अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पैरेललोग्राम के एंगल्स के बारे में एक सवाल हल करेंगे। हमें एक पैरेललोग्राम ABCD दी गई है जिसमें एक एंगल DAB की वैल्यू 70 डिग्रीज है। हमें बाकी तीनों एंगल्स यानी एंगल B, एंगल C और एंगल D की वैल्यूज मालूम करनी हैं। चलें स्टेप 1 से शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और एंगल A, जिसको हम एंगल DAB भी कहते हैं, उसकी मेजरमेंट 70 डिग्रीज है। हमारा काम है बाकी तीनों एंगल्स यानी एंगल B, एंगल C और एंगल D को फाइंड करना। इस सवाल को हल करने के लिए हमें पैरेललोग्राम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को याद करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि ऑपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। मतलब एंगल A एंगल C के बराबर होगा और एंगल B एंगल D के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि कंसेक्यूटिव एंगल्स यानी साथ वाले एंगल्स सप्लीमेंटरी होते हैं। इसका मतलब है कि उनका सम 180 डिग्रीज होता है। जैसे एंगल A और एंगल B को जमा करें तो 180 डिग्रीज बनेगा। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके हम पूरा सवाल सॉल्व करेंगे। अब हम स्टेप 3 में एंगल C की वैल्यू मालूम करते हैं। हम पहली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जो कहती है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम ABCD में एंगल A के ऑपोजिट एंगल सहे, इसलिए एंगल C की वैल्यू भी एंगल A के बराबर होगी। चूंकि एंगल A 70 डिग्रीज है तो एंगल C भी 70 डिग्रीज होगा। तो देखा कितनी आसानी से हमने पहला अननोन एंगल फाइंड कर लिया। चलें अब एंगल B की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कंसेक्यूटिव एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल A और एंगल B कंसेक्यूटिव यानी साथ साथ वाले एंगल्स हैं, इसलिए उनका सम 180 डिग्रीज होगा। हम इक्वेशन लिखेंगे M एंगल A प्लस M एंगल B इक्वल्स 180 डिग्रीज। अब हम इसमें एंगल A की वैल्यू जो 70 डिग्रीज है पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 70 डिग्रीज प्लस M एंगल B इक्वल्स 180 डिग्रीज। एंगल B की वैल्यू निकालने के लिए हम 180 में से 70 को माइनस कर देंगे तो 180 माइनस 70 हमें मिलता है 110। इसका मतलब है कि एंगल B की वैल्यू 110 डिग्रीज है। ये हमारा दूसरा अननोन एंगल है। अब हमारा आखिरी एंगल रह गया है। इसे फाइंड करने के लिए हम फिर से पहली प्रॉपर्टी यानी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंगल B के ऑपोजिट एंगल दहे। पिछले स्टेप में हमने मालूम किया कि एंगल B 110 डिग्रीज है। इसका मतलब एंगल D भी 110 डिग्रीज ही होगा। एक और तरीका भी है। हम एंगल C और एंगल D को कंसेक्यूटिव एंगल्स मानकर उनका सम 180 डिग्रीज ले सकते हैं। इससे भी एंगल D 110 डिग्रीज ही आएगा। तो दोनों तरीकों से जवाब सेम आता है। तो स्टेप 6 में हम अपने सारे रिजल्ट्स को समराइज करते हैं। हमें एंगल A 70 डिग्रीज दिया गया था। हमने मालूम किया कि एंगल C भी 70 डिग्रीज है। फिर हमने मालूम किया कि एंगल B 110 डिग्रीज है और एंगल D भी 110 डिग्रीज है। आप चेक भी कर सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं और अगर आप चारों एंगल्स को जमा करें 70 प्लस 110 प्लस 70 प्लस 110 तो टोटल 360 डिग्रीज बनता है, जो एक क्वाड्रिलैटरल के टोटल एंगल्स का सम होता है। तो आखिर में हमारा फाइनल रिजल्ट ये है कि पैरेललोग्राम के बाकी एंगल्स की मेजरमेंट्स हैं एंगल ABC 110 डिग्रीज, एंगल BCD 70 डिग्रीज
और एंगल CDA 110 डिग्रीज। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ आ गया होगा।